है। तेजस्वी ने कहा है कि पीएम मोदी को एक दिन में 3 रैलियां और रोड शो क्यों करने पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जानते हैं एनडीए में जो भी बिहार में है सब नालायक है, काम नहीं चल रहा है। तेजस्वी यादव के इस विवादित बयान के बाद बिहार की सियासत में उबाल आ गया है। स्वाभाविक है क्योंकि इस पूरे परिवार में एक लायक व्यक्ति तो है नहीं। लालू जी स्वयं पूरे बिहार को निकम्मा बना दिए। इनको पहले पूछना चाहिए था जाके पिताजी को ना। अरे उनको पता होना चाहिए ना। यहाँ तो प्रतीक है कि लालू जी दिखे कि वोट गया। प्रधानमंत्री जी 365 दिन रह भी गए तो उससे इनकी जीत कैसे हो जाएगी? कोई सर पैर है बातों का? हकीकत है इन लोगों के पास कोई बयानबाजी बची ही नहीं है। इन लोगों के पास अब ये सही में बौखलाहट की निशानी, मतलब इस बयान का कोई मतलब बनता है? जेल से बाहर आने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार लोकसभा चुनाव के प्रचार में जुटे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली के सभी विधायकों की बैठक बुलाई है। ये बैठक मुख्यमंत्री आवास पर होगी, जिसमें दिल्ली में लोकसभा चुनाव की रणनीति और चुनाव प्रचार को लेकर चर्चा की जाएगी। दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए 25 मई को वोट डाले जाएंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। गिरिराज सिंह ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल डरे हुए हैं और उनमें विश्वासहीनता नहीं बची है। देखिए, केजरीवाल डरे हुए हैं और अभी तो जेल से पैरोल पड़ा है, बंदी है। केजरीवाल वो बंदी हैं जो कभी अन्ना हजारे के माथे पर बैठ करके इतनी कसमें खाई है कि अन्ना हजारे भी अब उनको अपना साथ कहता है, मेरा शिष्य नहीं। इसलिए केजरीवाल की अब विश्वसनीयता नहीं बची है। मदर्स डे पर सतीश पूनिया की मां परमेश्वरी देवी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि सतीश पूनिया की मां तो भाजपा है। मैंने कह दिया भाषण में, मैंने कहा पूनिया को क्या समझते हो, इसकी तो माँ बीजेपी है। बीजेपी को कोई मारा मानते हैं? सतीश पूनिया क्या सोचते हो आप? प्रदेश में हुए सबसे बड़े घोटाले का जल्द पूरा पर्दाफाश होने वाला है। सीबीआई ने जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर अब एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसीबी ईडी के बाद अब सीबीआई इसकी परत दर परत एक एक पोल खोलेगी और इसकी जद में कांग्रेस सरकार के एक मंत्री भी आ सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। जेजेएम महाघोटाला, सीबीआई खोलेगी फर्जीवाड़ा। दर्ज हो गई एफआईआर, शुरू हो गई बड़ी जांच। भ्रष्ट अधिकारियों की सीबीआई खोलेगी पोल। 900 करोड़ का घोटाला किसने कर डाला? राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में जल जीवन मिशन में गड़बड़ी और घोटाले के कई आरोप लगे तो एसीबी और ईडी की जांच में इस मामले में बहुत सी परतें खुली थी। अब लोकसभा चुनाव के दौरान एक बार फिर से जल जीवन मिशन में गड़बड़ी और घोटाले का जिन बोतल से बाहर आ गया है। फिलहाल मामले को लेकर के सीबीआई ने एक मुकदमा दर्ज किया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। गांव में हर घर तक नल से जल पहुंचाने की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन में करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोपों की अब सीबीआई भी जांच करेगी। सीबीआई ने इस मामले को लेकर केस दर्ज कर लिया है। सबसे पहले एसीबी ने जल जीवन मिशन में घूसखोरी और कमीशन खोरी को लेकर ट्रैप की कार्रवाई की थी और मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद ईडी ने भी अवैध रूप से धन के लेन देन का मुकदमा दर्ज किया था। दोनों एजेंसियां इस मामले में जांच कर रही हैं और अब सीबीआई ने भी केस दर्ज कर लिया है। इसमें पीएचडी के अधिशासी अभियंता
विशाल सक्सेना और ठेकेदार पद्मचंद जैन, महेश मित्तल को आरोपी बनाया गया है। इसके साथ ही अज्ञात सरकारी कारिंदों और निजी व्यक्तियों का भी इस केस की एफआईआर में जिक्र किया गया है। ईडी, एसीबी, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के बाद अब सीबीआई। श्याम और गणपति ट्यूबवेल कंपनी के खिलाफ एफआईआर। ठेकेदार पद्मचंद जैन, महेश मित्तल की खुलेगी पोल। तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव भी घोटाले में लिप्त। पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी के खिलाफ भी जांच जारी। विभाग के 24 से ज्यादा अधिकारियों के खिलाफ केस। 900 करोड़ के घोटाले में सीबीआई नए सिरे से करेगी जांच। दरअसल राज्य सरकार ने 18 मार्च को इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, जिसके बाद सीबीआई ने केस दर्ज किया है। सीबीआई के सूत्रों के अनुसार फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर टेंडर लेने को लेकर केस दर्ज किया गया है। जल जीवन मिशन में गड़बड़ी का खुलासा तब हुआ था जब पिछले साल एसीबी ने कार्रवाई की थी और पीएचईडी के एक्सीएन मायालाल सैनी और जेईएन प्रदीप कुमार को ठेकेदार पद्मचंद जैन से 2,20,000 रुपए की घूस लेते हुए पकड़ा था। इस मामले के अंदर और गिरफ्तारियां भी हुई थी। बाद में सामने आया कि इस मामले के अंदर फर्जी प्रमाण पत्र लगा करके 900 करोड़ रुपए के टेंडर लिए गए थे और हरियाणा से चोरी किए गए पाइप भी इस मिशन के अंदर बिछाए गए थे। सितंबर 2023 में ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। 2.5 करोड़ की नकदी, 1 किलो सोना जब्त किया था। इसके अलावा बड़ी संख्या में संपत्ति के दस्तावेज मिले थे। इतना ही नहीं, ईडी ने इस मामले में पूर्व पीएचडी मंत्री महेश जोशी के घर पर भी तलाशी ली थी। इसके अलावा महेश मित्तल, संजय बड़ाया, कल्याण सिंह कविया, विशाल सक्सेना, मायालाल सैनी, पद्मचंद जैन, सुरेश शर्मा और अमिताभ कौशिक के ठिकानों पर भी तलाशी ली थी। मामले में जांच और पूछताछ के बाद में ईडी ने महेश जोशी को पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय में बुलाया था, लेकिन उस दौरान महेश जोशी ईडी के कार्यालय में प्रस्तुत नहीं हुए थे। अब मामले में सीबीआई ने भी मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। मामले को लेकर बीजेपी सरकार के जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने दावा किया है कि पिछली गहलोत सरकार के समय हुए इस ऐतिहासिक घोटाले में जो भी दोषी है, चाहे मंत्री हो या कोई अधिकारी या कोई इंजीनियर, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। सभी दोषी सलाखों के पीछे होंगे। बड़ी जिम्मेदारी तो जो जनप्रतिनिधि है, जनता का चुन के आता है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो उनकी बनती है और उसके साथ साथ जो अधिकारी उन्होंने उनके साथ जो भाग लिया, जिन्होंने जो काम किया, वो सब दोषी है। और उसके साथ साथ सबसे बड़ा दोषी वो कॉन्ट्रैक्टर के जिसको लूटने की छूट दी, जो लूट के अपने घर गया था, वो भी दोषी है। जो भी इसमें वर्किंग में जो भी पार्ट है, चाहे कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, जिसने भी इसमें लगा, सभी दोषी इसके अंदर, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखो, ईमानदारी से हम जांच करेंगे तो इसमें कम से कम 6 महीने लेंगे कि उसके मेजरमेंट चढ़ाया, मेजरमेंट चेक करेंगे, मौके पे जाके जो पाइपलाइनें दबी है उनको दबी नहीं दबी, सारी चीज़ें काम करेंगे। अभी गर्मी के महीने में तो हम कुछ काम करने के लिए हमारे इंजीनियर्स को समय नहीं है। सीबीआई को भी हम कोई तथ्य देंगे, उनको भी समझाएंगे। सीबीआई कोई है तो आते ही तो ये नहीं कि उसको कोई केवल स्क्रीन करके उसको देख लेगी, वो भी मौके पे जाएगी, फील्ड में जाएगी, फील्ड में उनको बताएंगे कहाँ क्या क्या में भुगतान हुआ है, तो वो सारी चीज़ों में। आप क्या भरोसा दिलाना चाहते हैं जनता को? बड़ा कदम है हालांकि सीबीआई को जांच देना। आप एज ए मिनिस्टर 2024 के अंदर हम जो भी दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई जांच करके उनके खिलाफ एक्शन ले लेंगे। फिलहाल मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने भी साफ कह दिया है कि जो भी दोषी है बख्शा नहीं जाएगा। तो वहीं सीबीआई में केस दर्ज होने के बाद से पूर्व मंत्री महेश जोशी की भी मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इस बीच जयपुर से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य विभाग की कार्रवाई देखने को मिली है। गलता गेट दिल्ली रोड पर पकड़ा 200 किलो पनीर। मौके पर ही सैंपल लेकर पनीर को नष्ट कराया गया है। आरोपी अभिषेक करता है पनीर की सप्लाई। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य विभाग की यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आरोपी अभिषेक जो पनीर की सप्लाई करता है जिसमें मिलावट होता है, वाली दीदी के नाम से मशहूर जानकी पिछले 5 साल से जरूरतमंद लोगों को कपड़े और खाना मुहैया करा रही है। इसमें उनकी मदद करते हैं उनके परिजन और दोस्त। ये लोग अपने आस पड़ोस के लोगों से उनके पुराने कपड़े इकट्ठे कर हर रविवार को किसी न किसी कच्ची बस्ती या फुटपाथ पर रहने वाले जरूरतमंद लोगों को बांट देते हैं। जानकी कपड़ों के साथ साथ खाने के लिए भी लोगों को भोजन देती है। इसके लिए वो कोई भी धार्मिक कार्यक्रम, शादी समारोह या फिर श्राद्ध पक्ष के
दिनों में लोगों के घरों से बचे हुए भोजन लेकर बाहर फेंकने नहीं देती है और इसको इकट्ठा करके गरीब बस्तियों में बांट देती है। जानकी को इसकी प्रेरणा उनकी मां से मिली है। से ऊपर कर रही हूँ। मेरी एक पूरी टीम है जिसका नाम सिक्योर हेल्पिंग हैंड्स टीम है और इस टीम के अंदर हम लोग हर संडे को प्रत्येक रविवार को जाते हैं और अलग अलग बस्तियों के अंदर जाके निःशुल्क बच्चों को कपड़े, बड़ों को, जितने भी लोग होते हैं सबको कपड़े, जूते, चप्पल, चॉकलेट, बिस्किट ये सब वितरण करते हैं। साथ में इसके साथ में जो भी आवश्यक चीज़ें होती है, जैसे उन लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है और हमें लगता है कि हम ये अवेलेबल करवा सकते हैं, वो सारी चीज़ें अवेलेबल कराते हैं। जैसे सर्दी होती है तो कंबल, बिस्तर अगर ये ज्यादा चीजें हैं। अलवर नगर निगम कार्यालय के मुख्य गेट पर सफाई कर्मियों ने बकाया वेतन भुगतान की मांग को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान करीब 50 से अधिक सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम और ठेकेदार के खिलाफ जमकर नारे लगाए हैं। विरोध प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मियों का कहना है कि कई दिन बीतने के बाद उनके वेतन का भुगतान नहीं किया जा सका है, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। वहीं ठेकेदार धीरज जैन हर बार जल्द वेतन देने की बात कहकर टाल देता है। आक्रोशित कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि जब तक उनका बकाया वेतन नहीं मिल जाता तब तक वो हड़ताल पर रहेंगे और कार्य बहिष्कार करेंगे। सर, हमारा ठेकेदार है धीरज जैन, वो सैलरी नहीं दे रहे। कितने महीने से सैलरी नहीं? 1 महीने की सैलरी। अगर आप मांगते हो क्या कहते हैं? सर, अभी वो बोल रहा है 15 तारीख को तनख्वाह डलेगी, तो हम सर 15 तारीख तक क्या करेंगे? बिना पैसे के, हम पैसे के लिए तो काम करते हैं इधर। सर 4-5 दिन हो गए तनख्वाह जेब में रखी लेकिन बांट नहीं रहे। कितने महीने की तनख्वाह है आपकी? पिछले महीने की। ठेकेदार से आप बोलते हो तो क्या कहता है? वो कभी आज का भाई ने लगा है, कभी कल का भाई ना, कभी आज, कभी जेब में रखी, आज शाम को बांट देंगे, सुबह बांट देंगे, बस ये नाटक चल रहा है। और ऐसे और कह देते हैं बदतमीज पड़े और बोलते हैं तुम्हारे घर जाओ, नहीं कोई तनख्वाह का। चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। अब आपको हम कुछ तस्वीरें दिखाएंगे जिसमें केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम की तस्वीरें हैं। और आप देखिए हर एक धाम को कितने भव्य तरीके से सजाया गया है और अब श्रद्धालुओं की संख्या जो है इन धाम में बढ़ने लगी है। भारी संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। भक्तों की संख्या हर दिन के साथ बढ़ती नजर आ रही है। हालांकि सुरक्षित आप ये यात्रा करें और केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम, चारों धाम खुल गई हैं। 4 धाम यात्रा अब तक 7 लाख से अधिक लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और 20,000 से अधिक श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम में पहुंचे हैं दर्शन के लिए, पूजन के लिए। तो भारी संख्या में भीड़ है। रेलवार थाना इलाके में डूंगरी कला के पास सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा कि चोमू की तरफ से तेज रफ्तार से एक स्कॉर्पियो आ रही थी और स्कॉर्पियो कार अचानक यू टर्न लेकर वापस चोमू की तरफ घूम गई। इस दौरान चोमू की तरफ से आ रही बाइक कार से टकरा गई और जिससे बाइक सवार घायल होकर सड़क पर गिर गया। टक्कर के बाद कार मौके से फरार हो गई। स्थानीय लोगों ने घायलों को रेनवाल के उप जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां घायल सोहन लाल को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि दूसरे घायल का उपचार कर छुट्टी कर दी गई है। तो ये हम फुटेज आपको दिखा रहे हैं। आप सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं कितना भयंकर ये हादसा था, किस तरीके से ये गाड़ी आती है, स्कॉर्पियो गाड़ी, और बाइक को टक्कर मार देती है। तभी अचानक से वो कट ले लेती है और बाइक वाला भी काफी स्पीड में होता है। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।